नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, इसके पूरे काम को दिखाना चाहता हूँ और साथ में इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसको अगर जान लेते हो आप, मैं बताऊँगा तो आप अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको अपने घर के लिए छत के ढलाई तक काम करवाने में कितना रुपये तक खर्चा है वो आ सकता है। तो आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारे यहाँ से आइडिया लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे साइज़ का। तो इस घर का जो फ्रंट व्यू है वो 25 फीट का है और जो साइड व्यू है वो 50 फीट का है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर ली जाए तो 1250 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। हालांकि इस घर के कॉलम और बीम के बारे में भी हम लोग पूरा जानकारी लेंगे, लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में भी जानेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो ये जो टोटल कॉलम है और 15 कॉलम के साथ में इस घर के लिए पूरा काम है वो किया गया है। जो साइज़ है, जो लगा हुआ सरिया है, इसके बारे में पूरा हम लोग जानेंगे। वहाँ से इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है, आप देख पा रहे हो साइड की तरफ, और यहाँ पे सामने की तरफ पार्किंग एरिया है। घर के सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट का छज्जा, उसके साथ साइड की तरफ भी लगभग 3.5 फीट का आसपास तक का छज्जा यहाँ पे निकाला गया है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हालांकि इस घर के लिए जो कॉलम और बीम है इसके साथ साथ जो फर्श का ऊंचाई है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो घर के ग्राउंड के जो घर के लिए ग्राउंड का लेवल है, ये जो आप देख पा रहे हो, थोड़ा पीछे से चल के दिखा देता हूँ। साइड में जो अगल बगल का ज़मीन है वहाँ से लगभग 4.25 फीट का आसपास तक का ऊंचाई यहाँ पे लिया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 51 इंची का ऊंचाई यहाँ पे लिया गया है। इसके साथ साथ जो बीम का काम किया गया है, जो साइज़ है इसके बारे में बताने तो ये इस घर के लिए जो भी घर के अंदर में या फिर बाहर में बीम का काम किया गया है, इसका टॉप है वो 9 इंच का है। जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है जहाँ पे जुड़ाई किया जाता है वो 9 इंच का है और जो डेप्थ है वो 10 इंची का है। मतलब 9 इंची बाई 10 इंची का यहाँ पे बीम का काम है वो किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ में जो इसमें लगा हुआ सरिया है, ये जो आप देख पा रहे हो 4 की संख्या में यहाँ पे संख्या का उपयोग किया गया है और चारों सरिया है वो 12 mm का है। यहाँ पे आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। तो 12 mm के 4 सरिया के साथ में काम किया गया इस घर के लिए बीम का। इसके साथ साथ जो कॉलम लगाया गया है, कॉलम के बारे में भी जानिए। लगभग 4 फीट में 4 फीट के आसपास तक का फुटिंग के साथ में 10 इंच बाई 10 इंच के आसपास तक का साइज़ में ये सारा कॉलम का साइज़ आप देख पा रहे हो। हालांकि इस लाइन में आपको 5 कॉलम है, मिड लाइन में आपको 5 कॉलम, पिट साइड की तरफ 5 कॉलम, टोटल 15 कॉलम के साथ में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। 15 कॉलम का साइज़ सेम है। लगभग 3.5 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास तक का इस घर के लिए जो फुटिंग का काम है वो किया गया है, आप इस तरीके से देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ उसमें 10 mm का जाली का प्रयोग किया गया था। थोड़ा नज़दीक चल के आपको दिखा देता हूँ कॉलम और बीम का काम किस तरीके से किया गया है। यहाँ पे फिनिशिंग है वो अच्छा आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा नीचे में आप देखते हो फिनिशिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। ये देख पा रहे हो 10 इंच बाई 10 इंच के आसपास तक का साइज़ का ये कॉलम है। यहाँ से फिनिशिंग ठीक है, लेकिन नीचे में थोड़ा बहुत हनीकॉम्ब आ चुका है। तो इसको आप रोकने का कोशिश कीजिए, ठीक तरीके से वाइब्रेटर का यूज़ कीजिए। M20 जो कंक्रीट होता है उसका यूज़ आप कीजिएगा और ठीक से आप कास्टिंग करते हो स्टॉक के साथ, तो आपका कभी भी इस तरीक़ा से हनीकॉम्ब है वो नहीं आता। हनीकॉम्ब आने से आपका कॉलम या फिर बीम हो काफ़ी है वो कमज़ोर हो सकता है। तो ये पार्किंग एरिया है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। इस घर के लिए जो भी विंडो है साइड की तरफ या फिर सामने की तरफ बॉक्स डिजाइन के साथ में काम किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हो जो घर के लिए छत के लिए जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे नज़र आता है। यह पोर्टिको आप बोल सकते हो सामने की तरफ, या फिर आप इसे पार्किंग एरिया भी बोल सकते हो। 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास तक का साइज़ का इस घर के लिए फ्लोर बीम का काम किया गया है। फ्लोर बीम में भी 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। ये जो लिंटल बीम है जो घर के फर्श के लेवल से लगभग 7 फीट की ऊंचाई में है और यहाँ पे भी 4 सिरे का उपयोग किया जा रहा है। देखिए 7 फीट की ऊंचाई पे है घर का फर्श से लिंटल लेवल और 4 सिरे का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है 8 mm का। और इसके साथ साथ इस घर के लिए जो छत का ऊंचाई है वो 10.5 फीट के आसपास तक में रखा गया है घर के फर्श के लेवल से। यहाँ पे जो सरिया लगा हुआ है इसको आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हो 8 mm का 4 सरिया के साथ में प्रत्येक बीम का काम को किया गया है। दोस्तों, इस घर में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और ये जो आप देख पा रहे हो पार्किंग एरिया बना हुआ है। घर का प्रत्येक जो विंडो है उसे बॉक्स डिजाइन के साथ में ही रखा गया। 3 तरफ से ईंट का जोड़ाई, ऊपर में ढलाई के साथ में काम है वो किया गया है। तो जो अब तक का काम इस घर के लिए किया गया था उसके बारे में आपने जान लिया है। इसे 25 फीट में 50 फीट मतलब 1250 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। छत के ढलाई तक का ही काम अभी कंप्लीट हुआ है। जानते हैं कि कितना रुपये तक का खर्चा है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और बता दूं, तो जो खर्च बता रहा हूँ उसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। हालांकि अभी बहुत सारा खर्चा होना है इसमें बाकी है। जैसे घर के लिए दरवाज़ा और खिड़की का जाम करना है, जाम किया जाएगा, उसके बाद में फिर प्लास्टर किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, फर्नीचर वर्क होगा,
घर के नीचे में टाइल या फिर मार्बल या फिर ग्रेनाइट का काम किया जाएगा। वो सारे स्टेप आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया। अब तक अगर टोटल खर्चा का बात कर लिया जाए छत के ढलाई तक, बिल्कुल फुटिंग से लेकर अब तक, तो 8,40,000 रुपये के आसपास तक का खर्चा है वो आ चुका है। हालांकि इस घर के लिए पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया था, फुटिंग तक, उसके साथ साथ लिंटर लेवल तक, फिर छत के ढलाई से पहले तक का ब्रिक वर्क का मैं वॉक थ्रू दिया हुआ था पहले। तो ऐसे बहुत सारा बनता है घर का डिज़ाइन। वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस घर का भी काम आगे बढ़ेगा तो मैं आप लोग के लिए फिर से अपडेट दूंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया।